कि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनकी इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है और जो परफेक्ट कंप्लीमेंट होते हैं उनकी इंडिफरेंस कर्व कैसी है, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर किस तरह की एग्जांपल आ सकती है, लाइक कोई बताएगा मुझे? सर उसमें ये है कि जब आप एक चीज को छोड़ने के ऊपर उतनी ही क्वांटिटी की अदर चीज खरीदो तो उसमें स्ट्रेट कर्व आ जाएगी। और क्या मतलब, मुझे लाइक समझ नहीं आई। कि अगर आप एक 10 पेंट्स की निस्बत एक पेंट छोड़े हो, फिर आप उसी की एक ही मजीद शर्ट खरीदो, फिर एक 2 पेंट्स छोड़ते ये हो बच्चे मजीद दूसरी शर्ट्स शर्ट्स जो उनसे खरीदो। ना वो शर्ट केस और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पैंट छोड़ के हम दूसरे ब्रांड की कोई और ही पैंट लेते हैं, मीन के पैंट का स्टाइल चेंज है, ठीक है, पैंट का स्टाइल चेंज है, ठीक है, लेकिन है वो पैंट ही। मीन के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होती है कि मीन के जिसको जो दो प्रोडक्ट्स के दरमियान आपको कोई डिफरेंस मालूम ना आ रहा हो, लाइक नेकलेस एंड नेम्स, मीन के ये दोनों एक किस्म की तकरीबन चीज है, या फिर आप जो है वो अगर कोई भी और प्रोडक्ट लगाते हैं जो कि ऑलमोस्ट उसका बिल्कुल ही एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई किसी किस्म का, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि होंडा 100 एंड जो सी ना वो होंडा की 100 जो सी है और यामाहा की 100 जो सी है, वो दोनों बाइक्स हैं, तो ये तकरीबन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स है, इनका ब्रांड थोड़ा सा चेंज है, दैट्स इट बस। और कोई इसमें इनके सारे फंक्शन सेम है, इतना हर चीज सेम है। तो यहाँ पे इस तरह के केस के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि ब्रांड थोड़ा सा चेंज है, मीन उसका स्टाइल चेंज है पैंट का, ठीक है, तो बाकी वो मीन के फंक्शन उसके सारे वही हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट मीन के एक चीज जितनी छोड़ी है उतनी ही चीज आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मीन के जितनी आप चीज छोड़ रहे हैं उतनी ही दूसरी परचेज कर रहे हैं, मीन के हर एक पॉइंट के ऊपर, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, वो आपका सेम रहेगा। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम क्या कर देते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम परफेक्ट कंप्लीमेंट, अच्छा ये समझ लगी है इसकी? यस सर। अच्छा, कोई और इसके अलावा? अच्छा, अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंप्लीमेंट की तरफ। परफेक्ट कंप्लीमेंट के अंदर क्या होता है, परफेक्ट कंप्लीमेंट के अंदर लाइक लेफ्ट शूज एंड राइट शूज, दो हमने हमने एक चीज परचेज करनी है, उसका एक लेफ्ट शूज है एक राइट शूज है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम लेफ्ट ज्यादा परचेज कर रहे हैं और राइट को कम परचेज करें, ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसा जो मीन के जो कॉम्प्लीमेंट ऐसी जो क्या नाम है चीज की जो होती है ना इंडिफरेंस कर्व, वो ऐसे 90 के एंगल के ऊपर होती है, लाइक यहाँ पे 5 एंड 5 के ऊपर हम परचेज कर सकते हैं एक चीज को, ठीक है, या 7 एंड 7 के ऊपर परचेज कर सकते हैं, लाइक शूज वही है लेकिन वो सेल के अंदर आ गया, ठीक है, उसके अंदर कोई डिफॉल्ट है, तो हम क्या कर लेंगे 5 से 7 के ऊपर आ जाएंगे, मूव कर लेंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल वही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर ऑन मीन के जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या होगी, वो इस इन दोनों का आपस में ड्रैग डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर वाले कंजप्शन बंडल्स आएंगे वो सेम नहीं होंगे, उनकी उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि आप 7 के ऊपर ही मूव करें, तो ये भी एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, जो 7 और 7 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, वो क्या हायर, मीन के ये सेल के ऊपर नहीं है, ये एग्जैक्टली पीस बने हुए हैं, ठीक है, जो कि ओरिजिनल पीस है, तो आप क्या करेंगे जब इसको खरीदेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो हायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनका जो है ना वो उनकी इंडिफरेंस कर्व ऐसे बन रही होती है, ठीक है, समझ लगी? यस सर। अच्छा, अब अगर हम देखें
कि भाई हम कैसे कैसे मूव करेंगे, हम कैसे कैसे मूव करेंगे। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे परफेक्ट मीन के सब्स्टिट्यूशन से कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या करना शुरू हो जाती है, कहाँ पे गया ये हमारी क्या प्रोडक्ट क्या करना शुरू कर देती है, वो बाउंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लाइक मैंने लिखा लेक्स एक्सचेंजेस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स इन डिफरेंस कर्व फॉर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट वेरी बाउंड। ठीक है, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे उनका उनकी इंडिफरेंस कर्व ज्यादा बाउंड नहीं होगी। ठीक है, अगर परफेक्ट होगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जैसे कि हमने देखी थी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जैसे जैसे वो क्लोज होते जाएंगे मिलके उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा, वो क्या करते जाएंगे, बाउंड होते जाएंगे। और जैसे जैसे वो कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव होते जाएंगे उनकी बाउंडनेस जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उनकी बाउंडनेस क्या हो जाए होना शुरू हो जाएगी, वो ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट से कॉम्प्लीमेंट की तरफ मूव करते हैं तो हमारी बाउंडनेस क्या होना शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अच्छा ये तो था, हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया इंडिफरेंस कर्व को, क्या कर दिया हमने, इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, हमारे पास बजट लाइन भी आ गई एक, जिसके अंदर हमने देखा था कि अब हम फिक्स्ड अमाउंट के अंदर हम कितनी चीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी इंडिफरेंस कर्व भी आ गई कि भाई हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो सा है वो कितना होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो कितना होता है, कितनी कितनी अमाउंट परचेज करके कितना कितना होता है। अब हम परचेज कहाँ पे करेंगे, परचेज कहाँ पे करेंगे, हम परचेज वहां पे करेंगे जहां पे हमारी बजट लाइन के कंजप्शन बंडल्स और हमारे इंडिफरेंस कर्व के कंजप्शन बंडल्स क्या हो जाए, वो सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। समझ, इस बात की नहीं समझ लगी, किस किस बंदे को इस बात की समझ लगी है। सर मुझे नहीं आई समझ। अच्छा नहीं देखें, सर इसकी नहीं आई। अच्छा मैं बताता हूँ, देखें हमने जो मैंगोस पहले हमने 1200 इनकम के ऊपर हमने किया था ना कि भी 1200 जो है ना वो मैंगोस परचेज कर लेंगे, 300 हम उसके ऊपर फिश परचेज कर लेंगे, ऐसे ही है। ठीक है, हमने एक बजट लाइन ड्रॉ कर ली थी ऐसे करके। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो सा है वो कितनी कितनी चीज परचेज मिलके करके है, लाइक जैसे हमने टी शर्ट्स का मिलके पैंट्स एंड टी शर्ट्स का हमने किया कि भाई वो कितनी कितनी उसकी टी शर्ट्स जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी जो सॉरी जैसे जैसे हम पैंट्स को ज्यादा परचेज करना शुरू करेंगे वैसे वैसे एक एक यूनिट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम मैंगोज को फॉरगिव करेंगे लेकिन लेस अमाउंट से हम फॉरगिव करना शुरू कर देंगे, तो हमारी जो है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, और हमने कहा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो प्रेफर की जाती है। अब देखें कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कुछ कंजप्शन बंडल्स को, जिसके ऊपर हमारा क्या है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है लाइक 600 और 150 के ऊपर हमने कहा था कि भाई हमारा जो है ना वो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो बजट लाइन जो है ना वो आती है, लेकिन हमने ये नहीं था कहा कि हम इतने ही परचेज करेंगे, ये तो हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की थी ना कि भाई कितने यूनिट जो है वो हम परचेज कर सकते हैं। हमने कहा था कि कितने हम यूनिट्स परचेज कर सकते हैं बजट लाइन के ऊपर। और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हमने कहा था कि हमारा दिल क्या करता है, मीन के हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना रहता है, मीन के एक सेटिस्फेक्शन लेवल को हमने डिस्कस किया था। तो जहां पे हमारा, अब ये देखें यहाँ पे हमारा, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो सा है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे कंजप्शन बंडल जो होते हैं हमारे, अगर हम देखें तो वो हमारे 300 जो होते हैं वो फिश के हैं। ठीक है, 300
फिश के हैं, और लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 400 जो से हैं वो मैंगोज के हैं। तो क्या 300 फिश और 400 मैंगोज इस इनकम लेवल के अंदर हम परचेज कर सकते हैं? जो कि हमने ये ड्रा किया था 1200, वो तो नहीं परचेज हो सकते। तो हमें क्या करना शुरू करना पड़ेगा, हमें इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे हम हमारा जो है वो ये बजट मीट कर जाए। वो कौन सा होगा? जब जहां पे हमारा हमारी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में कट आउट हो रही होगी, और जहाँ पे मीन के हम कहते हैं कि 600 हम परचेज कर रहे थे और 150 परचेज कर रहे थे, तो वो एग्जैक्टली वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैंगोज वाली बात के ऊपर, तो ये जो है अगर मैं यहाँ पे एक लाइन परचेज करूँ कि भाई जो हमने ये हमने मैंगोज की और फिश की हमने ड्रॉ की थी एक इंडिफरेंस कर्व, ठीक है? तो ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व इसी को हमने किसके ऊपर पुट कर दिया, जब हमने इसको इस लाइन के ऊपर पुट कर दिया, इस लाइन के ऊपर जब हमने पुट कर दिया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी कंजप्शन कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जब हम लिंक उसको ड्रा करेंगे इसी तरीके से डिफरेंस कर्व और बजट लाइन को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे हम हमारा जो है ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल भी सेम होगा और वो हमारे अफोर्डेबल भी होगी। जब हम परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है ना जहाँ पे हम जिन के हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी सेम होता है और वो हमारे बजट के अंदर भी होती है। ऐसा ही है। यस सर। तो ये एग्जैक्टली exactly वो पॉइंट है, इनके ऑप्टिमल पॉइंट है जहां पे हम कंजप्शन करेंगे, जहां पे हमारी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जो है ना वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये सर नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व भी तो है, तो आप ऐसा करेंगे तो भी आपके पास बजट जो है वो 1200 का है, तो आप चीजें जो है वो 800 रुपए की खरीद के ले आए और अपना सेटिस्फेक्शन लेवल भी डाउन रखें। ऐसा तो नहीं ना होगा। आप कोशिश करेंगे कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी तरफ जाए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो प्रेफर की जा रही होती है। जी स्टूडेंट समझ लगी इस बात की कि नहीं? या दूसरी सेंस के अंदर मैं आपको कहता हूँ, दूसरी सेंस के अंदर क्या, इंडिफरेंस के अंदर इंडिफरेंस कर्व के अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ऐसे ही है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 आ गया, मीन के यहाँ पे करके यहाँ पे यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है? यहाँ पे इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन के स्लोप जो है वो चेंज हो रही है। दूसरी सेंस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम वहां पे परचेजिंग करेंगे जहां पे हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और जो बजट कंस्ट्रेंट की स्लोप है जो कि हमने यहाँ पे ये 4 निकाली थी, वो दोनों क्या हो जाए, वो दोनों इक्वल हो जाए। जब दोनों इक्वल हो जाएंगी, वो कहाँ पे इक्वल होंगी, जहां पे हमारी ये दोनों चीजें कट आउट कर रही होंगी, ये दोनों चीजें क्या कर रही होंगी, कट आउट कर रही होंगी, ठीक है? तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम परचेजिंग करेंगे। जी अभी भी समझ नहीं लगी तो बताएं। ये सर लग गई है। जी और कोई स्टूडेंट? मेरे ख्याल से सबको समझ लग गई है, ये तो गुड हो गया। अच्छा ये देखें, ये उन्होंने यही बताया हुआ है, एट द ऑप्टिमम स्लोप ऑफ द डिफरेंस कर्व इक्वल्स, मीन के जो स्लोप जो होती है इंडिफरेंस कर्व की वो किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट के इक्वल जहां पे होगी, वहां पे हमारा क्या होगा, ऑप्टिमम मीन के ऑप्टिमम कंजप्शन होगी। तो वहां पे जिसको कहते हैं ना इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाना, जैसे हम कहते थे अभी ऑप्टिमम कंजप्शन लेवल क्या होगा या ऑप्टिमम क्वांटिटी क्या होगी और प्राइस क्या होगी, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम कंजप्शन बंडल हमारे ये होंगे, ठीक है?
अच्छा, अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब अगर हमारा बजट इंक्रीज मीन के 1200 से 1400 के ऊपर हमारी इनकम हो जाती है, तो हमारी बजट लाइन क्या कर देगी, वो शिफ्ट कर देगी। जब बजट लाइन शिफ्ट कर देगी तो हम हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, हमारी जो हायर इंडिफरेंस कर्व थी ना, वो 60 वाली, जैसे मैंने जो बताया था आपको, तो हम उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि जहां पे हमारा जो है ना वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जहां पे हमारी हायर इंडिफरेंस कर्व और हायर बजट लाइन जो है वो दोनों क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, वो कट आउट हो जाए। अच्छा, अब हम जनरली तौर के ऊपर हम क्या करेंगे, हम बजट लाइन का जहन के अंदर रखा करेंगे कि भी अगर हायर इंडिफरेंस कर्व है तो उसके ऊपर हायर बजट लाइन हम क्या कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर लोअर है तो उसके ऊपर हम कोई ऐसी बजट लाइन, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे जो कि उसको एक पॉइंट के ऊपर कट आउट करे। ये हम जनरल साइंस के अंदर हम इस फिनोमेना को डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लियर रहे, क्योंकि हम इसकी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन के अगर अंदर जाने की कोशिश करें तो ये सारी चीजें क्या होना शुरू हो जाएंगी, मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम एक चीज की प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाती है, उसकी इंडिफरेंस का डेफिनेटली वो एक साइड से वो शिफ्ट करती है। ठीक है, एक साइड से शिफ्ट करती है, तो उसका यहाँ पे पहली का था मीन के इंडिफरेंस का यहाँ पे थी, तो जब वो एक साइड से शिफ्ट कर गई तो इस उसकी इंडिफरेंस का डेफिनेटली अब उसके पास नई इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसका एमआरएस जो सा ना वो उसका जो है बजट लाइन का वो इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का जो सा वो कम था, यहाँ पे ज्यादा था, तो हम हायर को प्रेफर करेंगे। हम क्या करेंगे, वो नई वाली के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब ये नेक्स्ट कल वाले लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर फर्दर आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट लेवल ऑफ मीन के ये चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें वुड एक्स को किस तरीके से हम करते हैं। ये सारी चीजें जो थी ना वो हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना मेरे ख्याल से इनफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर इधर ही वाइंड अप करते हैं। ये अगले 2 लेक्चर के अंदर ये मैं चैप्टर जो सा है कोशिश करूंगा कि मैं वाइंड अप कर दूं। ठीक है, किसी को क्वेश्चन हो अभी तक के लिए तो मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है स्टूडेंट्स, फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। सारे सोए तो नहीं हुए? नहीं सर, नो जाग रहे सर। हैं, ठीक है, ठीक है, सुन फिर रहे हैं। ठीक है। चलें, ठीक है, फिर कल की क्लास के अंदर फर्दर हम आगे डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके चलें, सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।